हेलो एवरीवन, बड़ी ईद की आउटडोर ब्लॉग सीरीज़ की अनदर एपिसोड में आप सबको खुशामदीद है। हम जा रहे हैं फ्राइड चिक्स एंड सॉफ्टवेल पे, सो लेट्स कंटिन्यू आवर ब्लॉग। बिफोर डूइंग दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। एंड 1 2 3 ईद मुबारक। आर वी गोइंग फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं फ्राइड चिक्स एंड सॉफ्टवेल, दोनों ही मेरे फेवरेट ब्रांड्स हैं। एंड सॉफ्टवेल तो कुछ ज़्यादा ही मेरे दिल के करीब है क्योंकि मुझे उनकी आइसक्रीम इतनी ज़्यादा पसंद है ना। सो लेट्स गो एंड ईट देयर फूड एंड आइसक्रीम। फाइनली वी आर एट फ्राइड चिक्स, आवर फेवरेट ब्रांड। एंड एंटर होते ही बहुत अच्छा फील हो रहा था। समटाइम्स ऐसे होता है ना, आपको अंदर एंटर होते ही पता चल जाता है आपको यहाँ पे मज़ा आएगा कि नहीं। मुझे तो पता चल गया था कि मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है। मामा को शायद पता चला था कि नहीं, ये तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन एंड पे आप देखेंगे मामा का रिव्यू, मामा को मज़ा आया कि नहीं, मुझे मज़ा आया कि नहीं, और जेजी को मज़ा आया कि नहीं। हम यहाँ पे बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि हमने क्या ऑर्डर करना है। जेजी देख रहा था साथ में कार्टून्स, उसके फेवरेट कार्टून्स लगे हुए थे, कोको मेलन। एंड जेजी कह रहा था मैंने ऑर्डर करना है भाई। तो ये वाला मेन्यू हमने जेजी को दिया और एक और मेन्यू मंगवा लिया क्योंकि जेजी कह रहा था मैंने नहीं आपको मेन्यू देना, मैं खुद ऑर्डर करूँगा, मैं हूँ दादा। एनीवेज दिस वाज मामाज लुक। मामा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, फुल देसी आउटफिट था मामा का। फुल मामा की पटियाला शलवार थी, गोल घेरे वाली कमीज, साथ में शिफॉन का दुपट्टा, चोटी एंड मैचिंग सैंडल्स। मामा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मुझे तो घर के कपड़ों में भी प्यारी लगती हैं, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मामा ईस्टर्न कपड़ों में अच्छी लगती हैं या वेस्टर्न में। ये था जी फ्राइड चिक्स का मेन्यू। यहाँ पे मामा बैठ के अपनी ज़रा पिक्चर्स ले रही हैं थंबनेल के लिए, क्योंकि मामा इतनी इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन ईद या ऐसे फेस्टिवल्स हों कोई तो मैं अब पोस्ट कर देती हूँ पिक्चर्स। जेजी का भी मैं सोची हूँ सून इंस्टाग्राम बनाऊँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जेजी पिक्चर्स खिंचवाता नहीं है। तो ये फ्राइड चिक्स का गोल सा उन्होंने एक बैनर लगाया हुआ था, उसको जाके ये पकड़ा था क्योंकि उसमें से लाइट्स आ रही थी। तो जेजी वॉज वेरी वेरी हैप्पी एट फ्राइड चिक्स। यहाँ पे इनका हॉली काउंटर देख रहा था, इसके अंदर इनको पता नहीं इन्होंने क्या रखना था। पिज़्ज़ाज तो ये रख नहीं सकते इसके अंदर, तो शायद इनका पहले कोई स्वीट्स का भी प्लान होगा, लेकिन अब इन्होंने कैंसिल कर दिया, या कोई आगे फ्यूचर में इनका प्लान होगा। ये जेजी ने मेन्यू यहाँ पे रख दिया था। जेजी बाहर जाके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इवन वो बीमार होना तो वो ठीक हो जाता है बाहर जाके। फुल लाहौरिया है वो, लाहौर में पैदा हुआ तो लाहौरिया ही हुआ, लेकिन उसकी हरकतों से, हैबिट से पता चलता है कि वो लाहौरिया है। लेकिन अब हमें 5 साल हो गए हैं लाहौर में, हम भी लाहौरिया बन गए हैं, लेकिन हमें अपना बजट भी देखना पड़ता है कि हम घूम फिर सकते हैं कि नहीं। बजट लो तो नहीं हो जाएगा, टेंशन होती है थोड़ी बहुत, लेकिन हम कम ही लेते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मैनेज करना आ गया। एंड यहाँ पे हमारे लिए प्लेट्स आना स्टार्ट हो गई थी और जेजी ने सारी केचप्स हर टेबल से ला के रखना शुरू कर दी थी। हम मना तो कर रहे थे लेकिन साथ साथ खुश भी हो रहे थे कि क्यूट लग रहा था, सारे टेबल से ला रहा था, फिर एंड पे रख के आया सारे टेबल से। एंड यहाँ से आने की कोशिश कर रहा था लेकिन आया नहीं गया क्योंकि टेबल्स दोनों साथ साथ पड़े हुए थे। जेजी फिर आ गया हमारे पास वापस। मामा ने कहा इनको वापस खाओ केचप्स को, तो ये वापस रखाया। बहुत अच्छे से बात मानते, और जो बात इसे माननी हो वो फ़ौरन मान लेता है, जो ना माननी हो हम जितना मर्जी कहते रहे इसने नहीं माननी। आमना ने यहाँ लिया है पानी पीने का ब्रेक, तो हमने अपनी ज़िंदगी में बस सांस नहीं लेना ना, हमारा ये मकसद है कि हमने ब्रेक नहीं लेना जब तक हमने किसी मुकाम पे नहीं पहुँच जाना, कहीं सक्सेसफुल स्टेशन पे नहीं हमने पहुँच जाना। तो अब आमना ने छोड़ा तो मैंने स्टार्ट कर लिया। मेरे माइंड में वही था जो फोर्ट्रेस फ्राइड चिक्स पे हमने खाया था ना, वही सेम फ्लेवर होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल भी नहीं और वाकई ऐसा हुआ भी नहीं। तो बाकी ये कि ठीक था, बस कुछ उनकी रेनोवेशन वगैरह हो रही थी, अभी तक उन्होंने प्ले लैंड वगैरह नहीं बनाया था। तो जेजी तो वैसे ही माशाल्लाह बाहर निकल के खुश हो जाता है, लेकिन अगर प्ले लैंड होता, प्ले एरिया होता बीच में, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा खुश होता। तो एनीवेज़ इनको काफ़ी ज़्यादा भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जिस एरिया में हम रह रहे हैं और जिस फ्राइड चिक्स पे हम लोग गए हैं ना, यहाँ पे मैं आपको कम से कम सजेस्ट नहीं करूँगी जाने का। एसी इनका चल रहा था लेकिन इतना अच्छे तरीके से कूलिंग नहीं हो रही थी, और जैसे ही हम लोग बाहर निकले हैं तो वहाँ पे ब्लैकआउट भी हो गया था और वहाँ कोई जनरेटर वगैरह का इंतज़ाम बिल्कुल भी नहीं था। शुक्र है कि हम लोग इज़्ज़त से निकल आए और हमारी वीडियो की क्लिप्स वगैरह बन गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरा तो बीपी फिर शूट कर जाता ना, तो जब वो शूट करता है ना तो फिर वो जाके सीधा रॉकेट की तरह जो है ना ऊपर, पता नहीं समझ नहीं आती फिर उसको उसने किधर जाके लगना है। तो जब उसको समझ नहीं आती कि उसने किधर जाके लगना है तो वो फिर वापस आता है और आके वो सीधा आमना पे निकलता है। वो रॉकेट की जो नोक है ना
वो सीधी आके आमना के सीने ठा करके लगती है, तो फिर मेरा बीपी जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। तो कभी कभी जेजी पे भी वो राइट ला जाता है, जेजी हल्का फुल्का सा चपेट भी लग जाए। मैंने यहाँ पर थी बिल्कुल हल्की सी चपेट, नाना को तो ऐसा पता नहीं को तील है और राड लग गई है, या कोई वो जो होता है ना बॉक्सिंग वाला मुक्का वो लग गया। तो इसको मैं कहती हूँ, मुझे गुस्सा आया होता है तो मैं इतने करीब ना बैठा करो, क्योंकि मेरे ज़बान की बजाय हाथ चलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बच्ची को समझ नहीं आती, ये वहम मुझे आता फिर भी ठीक रहती है। आज आपने सुन ही लिया, जब मामा को गुस्सा आता है तो मामा का क्या रिएक्शन होता है, वो रॉकेट कहाँ से वापस आता है और फिर मुझे लगता है। एंड यहाँ पे जेजी खा रहा था खाना, मैंने आपके सामने शेयर किया, मैं भी खा रही थी, मैं अभी तक खा रही हूँ कॉन्स्टेंटली, क्योंकि मामा कहती हैं घर पे तो तुम अपनी मर्ज़ी से खाती हो, कम खाती हो या जो भी तुम्हारा सीन है, लेकिन बाहर जाके तुमने मेरी मर्ज़ी से खाना है। स्टार्ट में अपनी मर्ज़ी से कर लेती हूँ, लेकिन एंड मुझे मामा की मर्ज़ी से करना होता है। अगर मैं कम खाऊं तो मामा को इतना गुस्सा आता है कि मैं किस लिए अपनी मनी जो है लगा रही हूँ। सो जेजी यहाँ पे इंजॉय कर रहा है फुल। जेजी को चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने उसके लिए आज फ्राइज़ नहीं मंगवाए, पीसीज मंगवा लिए थे, तो उसने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किए। और पिज़्ज़ा का मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन मामा का आपने रिव्यू सुन लिया, मामा को पिज़्ज़ा का इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है फ्लेवर डिफरेंट था आज हमने मंगवाया था। ये हमने वहाँ पर जो गाइड कर रहे होते हैं, जो मेन्यू ले आपका ऑर्डर ले रहे होते हैं, उनके सजेशन पर मंगवाया था। मुझे लगता है अगर हम फजीता ही मंगवाते, जो ऑल टाइम हम मंगवाते हैं, तो इससे काफ़ी बेटर हमें फ़ील होता। बट मुझे यही लगता है कि आपको इनकी बात नहीं माननी चाहिए, ये आपको हाई प्राइस वाली अपनी चीज़ बता रहे होते हैं ताकि इनकी वो भी बिक सके। ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए, लेकिन आपका जिस पे दिल ना मान रहा हो, ये आपको फोर्स करते हैं कि हमारा बहुत चल रहा है, आप ये मंगवाएं, ये बहुत अच्छा है, इसका फ्लेवर ये वो। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा फ्रेंड, इट कैन बी मच बेटर। फजीता से सिमिलर ही था, लेकिन आई फील वो ज़्यादा बेटर होता है कि हम फजीता मंगवाते हैं। एनीवे समटाइम्स ऐसे होता है ना कि आपको खाने का अगर ना मज़ा आए तो आप इन्वायरमेंट चेंज होता है, आप इंजॉय करते हैं, आपका माइंड फ्रेश होता है। फाइनली वी आर एट माई फेवरेट प्लेस सॉफ्ट्सविल, एंड अंदर आ गई थी मैं, मेन्यू चेक कर रही थी, तो मैंने आज लास्ट टाइम वाली ट्राई नहीं की, सेकंड टाइम आई हूँ, लेकिन सॉफ्टविल ने ना मेरा दिल जीत लिया, प्राइस के मामले में भी एंड टेस्ट के मामले में भी। सो अभी मैंने ऑर्डर किया है अपने लिए एक डिफरेंट सा आइसक्रीम फ्लेवर, वो था जी चॉकलेट ब्राउनी स्विल। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ये वाला फ्लेवर मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, एंड लास्ट टाइम मैंने पता नहीं कौन सा फ्लेवर था, नाम नहीं पड़ा था, लेकिन वो मैंने उनको एक्सप्लेन किया था कि मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए, तो चाहिए यहाँ पे मेरा ही ऑर्डर रेडी हो रहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ओ माय गॉड, दिस टेस्टेड सो गुड इन टेस्ट, ओ माय गॉश, मुझे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, इसलिए मेरा बार बार ओ माय गॉश नहीं कर रहा है। यहाँ पे जेजी की आइसक्रीम भी आ गई है, वनीला फ्लेवर्ड, एंड जेजी वाज सो हैप्पी, सो एक्साइटेड कि मेरी उसको पता है कि उसकी वैल्यू है, लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि मैं अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर करती हूँ और वो हम दोनों खा लेते हैं मिलके, क्योंकि मेरी आइसक्रीम ऑर्डर की हुई आपको पता है कितनी बड़ी आइसक्रीम होती है और ज़्यादा आइसक्रीम होती है, तो वो फिर एक और जेजी के लिए बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज मैंने जो मंगवाई थी दैट वाज नॉर्मल साइज आइसक्रीम, तो उसके लिए जब अलग से ऑर्डर मंगवाया तो वो बहुत स्पेशल फील कर रहा था कि मेरी अलग से आइसक्रीम है, अनिया की अलग से आइसक्रीम है। सो या बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें फ्राई चिक्स का पिज़्ज़ा एंड सॉफ्टसेल की आइसक्रीम खा के, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आइसक्रीम का। मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, मुझे मज़ा नहीं आया। अल्लाह फ्रेंड शुक्र है मुझे मज़ा आ गया, एक बंदे को मज़ा आ जाए ना, हाल मामा को होता है इसको ही मज़ा आए, मेरा मज़ा जो है ना बेशक मुझे ना ही खुशी होती है अगर मुझे मज़ा आ जाए, मामा को कोई मसला नहीं होता अगर उन्हें ना मज़ा आए, है ना अम्मा? आपको अपने बच्चों की खुशी जो है ज़्यादा अजीज़ है। जेजी को बहुत मज़ा आया, जेजी ने मेरे जितना ही इंजॉय किया। एंड दिस वाज टुडेज व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें फ्रेंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।